मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। हमने मेटल की प्रॉपर्टीज में बहुत सारी अलग अलग रिएक्शंस मेटल्स के डिस्कस किए। रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड्स। तो हमने किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी में देखा है कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं और कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल्स की रिएक्टिविटी मॉडरेट है, ना बहुत फास्ट रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, बहुत कम रिएक्टिव नहीं है। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं या बहुत कम रिएक्टिव हो। तो मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज का मतलब उनकी रिएक्टिविटी का एक ऑर्डर। मेटल्स की रिएक्टिविटीज का एक डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेटल्स को जब हम अरेंज करेंगे उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये सीरीज एक, ये जो फॉर्म होगी इसको हम कहेंगे एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इसमें सबसे रिएक्टिव मेटल को हम टॉप पे रखेंगे। रिएक्टिविटी किसके लिए? रिएक्टिविटी सभी के लिए। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स, किसी के लिए। यानी जो एक्टिव मेटल है, जो रिएक्टिव मेटल है, वो सभी के लिए रिएक्टिव होगा। ऐसा नहीं कि वो वाटर के साथ रिएक्टिव है। जो भी एक्टिव मेटल होगा, जो एक्टिविटी सीरीज में जो टॉप पे मेटल होगा, इट मींस कि उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी, उसकी रिएक्टिविटी सबसे अच्छी है इन मेटल्स में। वो चाहे आप उसको वाटर से रिएक्ट कराओ, चाहे आप उसको एसिड से रिएक्ट कराओ, चाहे आप उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओ, वो हमेशा सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा। तो ये जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है मेटल्स का, दिस इज नोन एज रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। वैसे तो ये मेटल्स का एक्टिविटी सीरीज है, लेकिन इसमें बीच में एक नॉन मेटालिक एलिमेंट हाइड्रोजन प्लेस किया गया। एक ही नॉन मेटल बीच में इसमें आता है। वैसे पूरी सीरीज ये मेटल्स की है। हाइड्रोजन डिफरेंशिएट करने के लिए, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं, वो मेटल्स इतना रिएक्टिव हैं कि वो एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर सकते हैं। या जब उनकी रिएक्शन आप एसिड से कराओगे तो वो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वो। और हाइड्रोजन के जस्ट बाद में जितने भी मेटल्स इस सीरीज में रखे गए हैं, वो सब हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव। और हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव का मतलब है कि जब उन मेटल्स को आप किसी एसिड के साथ ट्रीट करोगे, H2SO4 के साथ, HCl के साथ, तो वो मेटल्स इतने कैपेबल नहीं है कि वो एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाए। उनकी कैपेबिलिटी नहीं है कि हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर पाए। तो बीच में एक नॉन मेटल हाइड्रोजन डिफरेंशिएट करने के लिए रखा गया है कि यहां तक के मेटल्स जो है वो एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करने की कैपेबिलिटी है। और इसके बाद के जो मेटल्स हैं उनमें एसिड के साथ रिएक्शन कराने पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करने की कैपेबिलिटी नहीं है। अब इस एक्टिविटी सीरीज को थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। जैसे नंबर 1 पे कौन है? पोटेशियम। यस सर। जैसे आप जब बात करेंगे तो इस पोटेशियम से भी ऊपर आता है लिथियम। लिथियम इससे भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, फिर पोटेशियम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम वाटर से पोटेशियम को रिएक्ट कराएंगे या लिथियम को रिएक्ट कराएंगे, बहुत जल्दी रिएक्शन, चाहे वो रिएक्शन आप इन मेटल्स की वाटर के साथ करा लो, चाहे इन मेटल्स को आप ओपन एटमॉस्फेयर में रखो तो ऑक्सीजन के साथ भी ये तुरंत रिएक्ट कर लेंगे, चाहे इन मेटल्स को आप किसी एसिड के साथ ट्रीट करो तो वहां भी जल्दी रिएक्ट कर लेंगे। रिएक्टिव मेटल्स का मतलब है ऑलवेज रिएक्टिव है, किसी भी रिएजेंट से उनकी रिएक्शन करो। उसके बाद है पोटेशियम। इसका मतलब पोटेशियम की रिएक्शन लिथियम के कंपैरिजन में स्लो होगी। लिथियम के कंपैरिजन में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन बाकी सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनसे ये बेटर है रिएक्टिविटी।
ये ऐसे ही समझो जैसे क्लास में आपकी रैंक बनती है। फिर आता है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Yes, sir. जिंक, Yes. आयरन, टिन, लेड। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है, ये मेटल नहीं है, ये क्या है? नॉन मेटल है। इसका क्या काम है यहाँ पे भाई मेटल की सीरीज में? डिफरेंशिएट करने। अब हाइड्रोजन से ऊपर का कोई भी मेटल है, तो इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे किसी एसिड के साथ, तो ये रिप्लेस कर जाएंगे एसिड में से हाइड्रोजन को। ठीक है, लेकिन इसके बाद के जो मेटल Yes, है, sir. कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये कैपेबल नहीं है किसी भी एसिड से हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस या इवॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं है इनके पास। मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम कॉपर को किसी एसिड से ट्रीट कर दें और हम सोचें कि हमें कॉपर सल्फेट मिल जाएगा विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि एक्टिविटी सीरीज में कॉपर की पोजीशन हाइड्रोजन से, मतलब आपने ये लिख तो दिया पेपर पे, बट एक्चुअल में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। रियलिटी में ये रिएक्शन नहीं हो सकती। हाँ, यहीं पर अगर हम जिंक कर दें, Zn कर दें और H2SO4 के साथ, और ZnSO4 बोले, तो ये पॉसिबल है। Yes, sir. क्यों? क्योंकि Zn की पोजीशन हाइड्रोजन से ऊपर एक्टिविटी सीरीज में, यहां पर आ रहा है, Yes, sir. तो ये कैपेबल है किसी एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा और अपना सॉल्ट बना लेगा। एक्टिविटी सीरीज का मतलब समझिएगा। एक्टिविटी सीरीज के एप्लीकेशंस पे भी हम आएंगे। तो एक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले ये क्लियर होता है कि कौन से मेटल्स हैं जो एसिड से डायरेक्ट रिएक्ट करेंगे विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, कौन से मेटल्स नहीं करेंगे। दूसरी बात, हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल बट इट इज प्लेस्ड इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स बिकॉज लाइक मेटल्स हाइड्रोजन ऑल्सो लूज इलेक्ट्रॉन। एक तो ये भी है कि हाइड्रोजन मेटल की तरह ही बिहेव करता है, वो भी इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी रखता है। ये जो रिएक्टिविटी है ये किस बेस पे? द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव है। मेटल की कैरेक्टरिस्टिक है क्या? तो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉन लूज करना ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो जो मेटल ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा वो ज्यादा रिएक्टिव, यानी ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो इनकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ही है। अगर लिथियम नंबर 1 पे है, इट मींस कि लिथियम में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सबसे अच्छी है। मेटल वही अच्छा है जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, वही उनकी रिएक्टिविटी है। इलेक्ट्रॉन लूज करना ही उनकी मेटालिक कैरेक्टर है। जो बहुत अच्छे मेटल्स हैं उनको आप फ्री स्टेट में नहीं रख सकते, उनको ओपन एटमॉस्फेयर में आपने रखा नहीं, वो इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि वो एटमॉस्फेयर की गैसेस के साथ, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मॉइस्चर के साथ तुरंत रिएक्ट करके अपने अपने कंपाउंड बना लेंगे। और एक्टिविटी सीरीज में जो बिल्कुल नीचे मेटल्स आ रहे हैं जो बहुत लीस्ट रिएक्टिव है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये रिएक्ट नहीं करते, इनको फ्री स्टेट में आराम से रखो। आप इनकी ज्वेलरी पहनते हो, ज्वेलरी में यूज करते हो, दिन भर पहन के आप घूमते हो, कहीं कोई रिएक्टिविटी नहीं है। आप एयर में जा रहे हो, ऑक्सीजन मिल रहा है, मॉइस्चर मिल रहा है, इवन रेनिंग हो रही है, रेन वाटर मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं होता। ठीक है, नंबर 4। Yes, sir. एक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर के मेटल्स दिख रहे हैं, they are more reactive than hydrogen and they can displace hydrogen from dilute
acids. On the other hand, the metals below hydrogen are less reactive than hydrogen, and they are not capable to displace hydrogen from dilute acid. एक एग्जांपल हम समझाते हैं जो मैंने आपको लिखा, आप भी लिख सकते हैं. Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. ये करेक्ट है, बट कॉपर प्लस H2SO4 dilute gives copper sulfate plus H2. ये इनकरेक्ट. इनकरेक्ट मतलब ये नहीं कि बैलेंसिंग वगैरह नहीं है. इनकरेक्ट मतलब नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है रिएक्शन, ये हो नहीं पाएगा. ठीक है, तो रीजन क्या है? रीजन क्या है? एक्टिविटी. ठीक है, Yes, sir. और एक्टिविटी सीरीज में और क्या आपको फायदे? इस एक्टिविटी सीरीज में और क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और क्या एप्लीकेशंस है? कई एक एप्लीकेशन ये है कि जब एक्टिविटी सीरीज से एक और फायदा मिलता है, कौन सा मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन किसको रिप्लेस कर सकता है. आप ऐसे समझो जैसे कि एक क्रिकेट टीम बनी, आपके स्कूल की बनी, या आपके स्टेट में कहीं बनी, या नेशनल लेवल पे बनी. उसमें आप देखिए, अगर कोई नया प्लेयर आ जाता है और वो पहले कोई प्लेयर है, कोई बैट्समैन है, उससे ज्यादा अच्छी बैटिंग कर लेता है, उससे ज्यादा एक्टिव है वो, तो डेफिनेटली वो टीम में उसको रिप्लेस कर देगा, अपनी जगह बना लेगा. होगा ना ऐसा? जब आपको मोर रिएक्टिव प्लेयर मिल रहा है तो आप लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देंगे. लेकिन एक मोर रिएक्टिव प्लेयर को क्या रिप्लेस करके आप लेस रिएक्टिव प्लेयर को रखना चाहेंगे टीम? No, sir. सेम मेटल में भी होता है. कोई भी मेटल जो ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को आराम से डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर लेगा उसके सॉल्ट में से. लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे किसको? मोर रिएक्टिव मेटल को. समझ में आई बात? एग्जांपल समझिए. Yes, sir. अगर हम कहें कि Zn reacts with CuSO4 सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन से जिंक रिएक्ट कर रहा है. अब दो मेटल, सॉल्ट के अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट है? सॉल्ट के अंदर कौन प्रेजेंट है? Sir, sodium. कॉपर. सोडियम कहाँ दिख रहा है? Yes, 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 sir, copper. yes. USO4 copper उससे रिएक्ट करने कौन आ रहा है? Zinc. sulfate क्या zinc ज्यादा रिएक्टिव है एक्टिविटी सीरीज में? Yes, sir, zinc ज्यादा reactive है. तो अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है तो डेफिनेटली ये रिप्लेस कर ले जाएगा उसको. रिप्लेस करने Yes, का sir. मतलब ये ZnSO4 plus yes Cu. sir सॉल्ट ZnSO4 का बन जाएगा. Yes, sir. जो कॉपर है वो यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, सॉल्ट के अंदर से निकल गया, उसको हटा के जिंक ने अपना सॉल्ट बना लिया. Yes, sir. लेकिन अगर इसका रिवर्स लिखा जाए, अगर रिवर्स लिखा जाए, पेपर पे भले हम लिखते हैं लेकिन ऐसा रियल में
नहीं होने वाला। क्यों? सर क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो एक लेस रिएक्टिव मेटल की इतनी हिम्मत कहाँ कि वो किसी मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर पाए। तो सर हम लोग ऑन पेपर लिखते हैं ये कि Cu ने डिस्प्लेस कर दिया जिंक को। ऑन पेपर लिखने का मतलब है जैसे किसी ने पेपर पे आपको लिख, आपके मन में आ गया, वो रिएक्शन आपके मन में आ गई, यस सर। तो भाई ये एक रिएक्शन है आपके मन में आ गई, लेकिन इसकी वैलिडिटी नहीं है ना, ये ओके सर। रियलिटी में ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। यस सर। ठीक है ना? या किसी ने आपसे कहा कि भाई ये रिएक्शन, हम सोच रहे हैं कि ये रिएक्शन होगा, तो नहीं हो पाएगा ये रिएक्शन, पॉसिबल नहीं। एक लेस रिएक्टिव मेटल में इतनी पावर नहीं है कि वो मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करे। यस। ठीक है? एक इसका एग्जांपल भी देखिए, यहां पर देखिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, इसमें हमने क्या किया है कि कॉपर, यस सर। एक हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है, जो सॉल्यूशन लिया था वो कॉपर सल्फेट का है। यहाँ ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और आयरन नेल इसमें यूज किया हमने। अब दो मेटल हो गए यहाँ पे, आयरन और कॉपर। कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। यस सर। तो ज्यादा रिएक्टिव, आयरन ज्यादा रिएक्टिव होने का मतलब है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ये आयरन यहाँ से खुद सॉल्यूशन में आ जाएगा, सॉल्यूशन आयरन सल्फेट का बना लेगा और यहाँ से कॉपर को रिप्लेस करेगा। तो जिसको वो रिप्लेस करेगा वो क्या करेगा, उस आयरन नेल पे जाकर डिपॉजिट होने लगेगा। यस सर। तो थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे तो उस आयरन नेल के ऊपर कॉपर का डिपोजिशन हो जाएगा। यस सर। और जो सॉल्यूशन है वो किसका बन गया, आयरन सल्फेट। आयरन, कॉपर सल्फेट की जगह सॉल्यूशन आयरन सल्फेट का हो गया और जो उसमें कॉपर था वो निकल के आयरन नेल में आ गया। यस सर। तो ये एक्सपेरिमेंट क्लियरली ये शो कर रहा है, ये प्रूव कर रहा है कि जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव। ठीक है ना? यस सर। यही सेम सिचुएशन अगर आप यहाँ जिंक मेटल लेकर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, जिंक मेटल की एक स्ट्रिप ले लें या जिंक नेल ले लें और उसे कॉपर Yes, sir. सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दें, तो भी यही होना है। यस सर। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन हो जाएगा और कॉपर वहां से निकलकर जिंक के जो नेल ले रहे हैं उस पर डिपॉजिट हो जाएगा। यस सर। ठीक है? तो एक्टिविटी सीरीज से ये आपको फायदा होता है, आपको ये समझना इजी हो जाता है कि कौन किसको रिप्लेस कर पाएगा। करेगा। और इसको समझने से आपको फायदा क्या है, इसको समझने से आपको फायदा क्या है, फायदा है क्या, बेनिफिट है। आपने बहुत मेहनत से कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार किया घर में, बहुत मेहनत से कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार किया। अब आपने सोचा कि सॉल्यूशन को रखा कहाँ जाए। आपको घर में एक आयरन का, आपके घर में कहीं स्टोर रूम में, कबाड़ में एक आयरन का कंटेनर खाली मिल गया, आप उठा लाए उसे और बड़ी हंसी खुशी में उस आयरन के कंटेनर में कॉपर सल्फेट का जो तैयार किया हुआ सॉल्यूशन था आपने वो रख दिया। आपने सही किया या गलत किया? सर गलत किया। आपने मिस्टेक सर कर दी। गलत किया। क्या मिस्टेक कर दी? सर आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो सर वो आयरन के तो जब वो आप 4-5 आयरन। दिन के बाद देखने जाओगे तो वो सॉल्यूशन तो कॉपर सल्फेट की जगह किसका हो चुका है, आयरन सल्फेट। आयरन। यस सर। यस सर। ये कॉपर आ गया कंटेनर में, कंटेनर बन गया कॉपर का। ठीक है? तो इन चीजों का ध्यान तो तभी रख पाओगे ना जब आपको एक्टिविटी सीरीज मालूम है। तब आप क्या करोगे, एक ऐसे मेटल का कंटेनर ढूंढोगे
आपको ये देखना है कि कॉपर सल्फेट को किस कंटेनर में रखना सेफ है। तो आप ऐसे किसी मेटल का अगर मेटलिक कंटेनर चाहिए तो ऐसे मेटल का कंटेनर लोगे जिसकी एक्टिविटी, जिसकी रिएक्टिविटी कॉपर से कम हो। वहां ये सेफ रहेगा, ठीक है ना, वहां पर ये यस सेफ सर। रहेगा। इन चीजों Yes, को sir. आपको समझना इजी होता है एक्टिविटी सीरीज। अब देखिए क्लियर हो गया ये। यस सर। अच्छा, सेम ये जो एक्टिविटी सीरीज है इसमें जैसे आपने ऐसे जिंक का मेटल ले लें इसमें हम आयरन की जगह, तो भी वैसे हो जाएगा। अच्छा, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है ये ब्लू कलर का होता है कॉपर आयंस की वजह से। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है कॉपर आयंस की प्रेजेंस की वजह से। कॉपर आयंस का ब्लू कलर होता है, इसलिए कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर। जब कॉपर सल्फेट में से कोई कॉपर को रिप्लेस करने लगेगा तो सॉल्यूशन का ब्लू कलर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फेड हो जाएगा। Yes, अगर sir. आप देखो किसी कंटेनर में आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा है और कल परसों 2-3 दिन आप लगातार ऑब्जर्व करते हो, आपको लग रहा है कि ब्लू कलर उसका फेड हो रहा है धीरे धीरे, तो आप समझ जाओ कि वो जो कंटेनर है, जो मेटल है, वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, वो रिप्लेस कर रहा है कॉपर को, और इसीलिए सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे फेड हो रहा है। ठीक है। Yes, sir. अब दूसरा एग्जांपल देखिए, तो जिंक रिप्लेस कर लेगा। ऐसे आयरन मेटल को जब आप कॉपर सल्फेट में रखेंगे तो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का फेड हो जाएगा ग्रेजुअली, एंड रेड ब्राउन कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन स्ट्रिप। आप जब आयरन को रखेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन बन जाएगा आयरन सल्फेट का और कॉपर यहां से डिपॉजिट होने लगेगा। ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है। और केसेस देखिए, अगर हम कॉपर मेटल की एक स्ट्रिप प्लेस करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, कॉपर आयरन और जिंक से भले लेस रिएक्टिव हो, सिल्वर से तो ज्यादा रिएक्टिव है ना, बोलिए Yes, sir. Yes, sir. ना। तो ठीक है, जहां पर वो लेस रिएक्टिव है वहां उसका रिप्लेसमेंट हुआ, लेकिन जहां वो ज्यादा रिएक्टिव है वो खुद भी रिप्लेस करेगा। तो Yes, सिल्वर sir. Yes, sir. नाइट्रेट के सॉल्यूशन में अगर आप कॉपर की स्ट्रिप ले जाएंगे तो सॉल्यूशन कॉपर नाइट्रेट का हो जाएगा, और सिल्वर मेटल का वहां पर डिपोजिशन होने लगेगा, वो कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है। Yes, sir. फिर वो कहीं पर तो वो भी वीक है, कहीं पर वो वीक है तो कहीं स्ट्रांग भी तो है कॉपर। जैसे आप कॉपर को ले Yes, sir. सिल्वर नाइट्रेट एक्वा सॉल्यूशन, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो कॉपर था उसने अपना सॉल्यूशन बना लिया, Yes, sir. और सिल्वर को यहाँ से डिपॉजिट कर दिया, ये डिपॉजिट हुआ। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. इस टाइप से। तो जो जिससे ज्यादा रिएक्टिव है वो उसको रिप्लेस कर लेगा। क्लियर। Yes, sir. तो ये सब एक्टिविटी सीरीज का मतलब है। अब इस पे बेस जरा कुछ क्वेश्चन देख लीजिए अभी तक जितना आपने पढ़ा है। गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बताइए। Sir, mercury. सर मरकरी। और कोई
अगर दो लिखने होते सर तो नॉन मेटल है सर। नहीं, अगर दो मेटल लिखने होते जो लिक्विड स्टेट में रहते हैं। सर हमने आपसे बताया था कि अगर दो लिखने हैं तो क्या करेंगे। तब दूसरा होगा आपके पास गैलियम। यस सर। याद रखिए, a metal which can be easily cut with a यस knife. सर सोडियम एंड पोटेशियम। Sodium, potassium, yes. Which is the best conductor of each? सर कॉपर। Copper, yes, silver. यस सर सिल्वर। सर कॉपर। सर सिल्वर सर। Best conductor of each? सर सिल्वर सर। आप अपने नोट्स में आइए, प्रॉपर्टीज में, जहाँ पर मेटल की जनरल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वहां पर आइए। सर कॉपर ही होता है सर, आपने बताया था। हीट के लिए, सर हीट के लिए। हीट ही तो पूछा है। देखिए, पढ़िए इस लाइन। Silver metal is the best conductor of heat. ठीक, Silver metal is. ठीक है ना। Yes sir. और जहां तक इलेक्ट्रिसिटी की बात है उसमें भी सिल्वर बेस्ट है। Yes sir. हमने वहां पर आपको समझाया था कि सबसे अच्छा सिल्वर मेटल है। वायर सिल्वर के बनाओगे बहुत अच्छा चलेगा, एसी वगैरह, वोल्टेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने आपको समझाया था कि दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इनकम टैक्स वाले आपके घर में आएंगे। सर एक्सपेंसिव ज्यादा होता है सर। तो बता तो रहे, इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी आपके घर में। ठीक है, सिल्वर के वायर कैसे लगाया, यस ठीक है। अदरवाइज कंडक्टिविटी Yes में sir. प्रॉब्लम नहीं है सिल्वर की। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो आंसर होगा Silver. सिल्वर। इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल जो बहुत पुअर। सर Potassium. पोटेशियम, मर्क्यूरी, लेड, ये सब होते हैं। ठीक है, ये बहुत पुअर कंडक्टर, बहुत बेकार, मर्करी वगैरह। क्लियर। यस लेड भी, जैसे आप देखो समर्स में देखो, यस सर। पेंसिल में लेड रहता है, वो कहाँ गर्म होता है कभी। यस पूरी पेंसिल गर्म हो जाती है, वो लेड नहीं गर्म होता। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल, कर लेंगे इसे तो। मैलिएबल Yes sir. यस सर प्रॉपर्टी, मैलेबल मतलब सीट में सर उसको सर कर सकते सर हैं। malleable sheets में उसको- मतलब 3 शीट में सर। 3 शीट्स में the Yes, property sir. of metals by which they can be beaten into thin sheets, in sheets sheets. and ductile यस सर। into So the wires. property of metals Sir, by convert which they into- can be drawn into convert metal into wires. good. Yes, Why is sir. sodium kept immersed in kerosene oil? Sir, because sodium is highly Sir. reactive. Yes, sir. In open atmosphere it can react with atmospheric oxygen, Oxygen. moisture and Oxygen. other gases, right? कर लेगो नहीं से, Yes right? sir. Equations Yes, for sir. the Yes, reaction sir. of इनकी reactions लिखनी है। Yes. आयरन की रिएक्शन लिखनी है विद स्टीम, Yes. आयरन विद स्टीम Fe plus. क्या मिलेगा? Okay. Fe plus H2O. Yes sir. बनेगा क्या? FeO plus H2. Fe2O plus H2. Fe2O3 plus 3H2. ठीक है। Yes sir. कैल्शियम एंड Yes, पोटेशियम sir. विद वाटर,
कैल्शियम की भी और पोटेशियम की भी। Calcium reacts to give, potassium reacts to give potassium hydroxide Yes, sir. plus hydrogen gas। ठीक है। Yes, sir. कैल्शियम Yes, sir. also reacts with water। जितने भी मेटल्स है वो वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं अपने हाइड्रोक्साइड Yes, sir. Yes, sir. और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये रिएक्शन Yes, sir. क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जरा चैप्टर आप पढ़ के रखिएगा, नेक्स्ट टर्म पे इसके आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके साथ हैं, ये सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्म पे। चैप्टर यहाँ तक पढ़ के रखिए, अभी एक्सरसाइज 1 हम लोग Yes, sir. कंप्लीट करेंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.